Hello YouTube family, how are you all? Welcome again to my channel Gyan Knowledge Hub. In this video, I'm going to discuss with you the summary or the story of the chapter Robinson Crusoe Discovers a Footprint. So my 5th class children, listen to this story very carefully. This will hardly take 5 to 6 minutes. But this will make you understand the chapter and you will also be able to answer any question asked. So let us start the video without any delay. Once upon a time, there was a man named Robinson Crusoe. His ship had got destroyed by the sea. So he was all alone on the seaside as all the other passengers had drowned. So एक बार की बात है, रॉबिन्सन क्रूसो नाम का एक आदमी था. वो शिप में ट्रेवल कर रहा था, लेकिन उसका शिप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया और सभी पैसेंजर्स की डेथ हो गई. सभी डूब गए सी में. ही वॉज दी ओनली सर्वाइवर. सिर्फ एक वो ही बच गया था और क्योंकि वो बच गया था तो वो एक आइलैंड पे पहुंच गया, एक सी साइड पे पहुंच गया. ही स्टार्टेड लिविंग इन अ केव नियर दी सी शोर. तो वहां आइलैंड पे एक केव थी, एक गुफा थी जिसमें वो रहने लगा. वन डे ही डिस्कवर्ड अ फुटप्रिंट इन द सैंड व्हाइल गोइंग टुवर्ड्स हिज बोट. ही वाज ग्रेटली सरप्राइज्ड. ही लुक्ड अराउंड बट कुड नॉट सी एनीवन और हियर एनी साउंड्स. सो एक दिन वो अपनी बोट की तरफ जा रहा था तो उसने सैंड के ऊपर एक बड़ा सा फुटप्रिंट देखा. फुटप्रिंट यू अंडरस्टैंड, पैर का निशान. जब आप सैंड के ऊपर चलते हो तो पैर का निशान पड़ जाता है ना. तो उसने एक बड़ा सा फुटप्रिंट देखा और वो देख के बहुत ही हैरान हो गया. उसने आसपास देखा लेकिन उसको कोई भी ना तो नजर आया ना ही किसी की आवाज सुनाई दी. दिस मेड हिम फील इवन मोर कंफ्यूज्ड एंड स्केयर्ड. After examining the footprint carefully, he realized that it was larger than his footprint, but undoubtedly it was of a man with 5 toes and a heel. तो जब उसने वो पैर का निशान देखा तो वो बहुत ही डर गया, कंफ्यूज भी हो गया, क्योंकि उसके अलावा वहां पे एक और कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी एनिमल, कुछ भी नहीं था. तो जब उसने ध्यान से फुटप्रिंट को देखा तो उसने रियलाइज किया कि जो ये फुटप्रिंट है वो उसके पैर से कहीं ज्यादा बड़ा है, लेकिन डेफिनेटली वो एक ह्यूमन का ही फुटप्रिंट है, क्योंकि उसके 5 टोज थे, 5 पैर की उंगलियां थी और एक हील थी. तो ये तो श्योर था कि किसी ह्यूमन का है, लेकिन उसका नहीं है. सो डर गया वो कि उसके अलावा भी यहाँ पे कोई है, और वो भी कोई बहुत ही बड़े साइज का, मे बी कोई जंगली ह्यूमन है, कुछ तो है वहां पे, सैवेज है कोई. सडनली ही बिकेम फ्राइटेंड एंड रश्ड बैक टू हिज केव विच ही कॉल्ड हिज कैसल. तो वो डर के अपनी केव में, अपनी गुफा में वापस चला गया, जिसे वो क्या कहता था, कैसल. वो अपनी गुफा को क्या कहता था, कैसल. कैसल मीन्स किला. तो अपने किले में वो वापस चला गया. That night he could not sleep and kept worrying about whose footprint it was. He thought that it might be of a savage from the mainland. तो पूरी रात वो टेंशन से, डर से सो नहीं सका. यही सोचता रहा कि ये पैर इतना बड़ा, किसका फुटप्रिंट किसका हो सकता है. और वो सोचने लगा कि मे बी ये कोई सैवेज का फुटप्रिंट है. सैवेज होते हैं जो जंगली टाइप के, जो ह्यूमंस होते हैं, जो ट्राइब्स में रहते हैं, जो इवन ह्यूमंस को भी खा जाते हैं, उनको सैवेजेस बोलते हैं. तो उसने सोचा कि किसी सैवेज का फुटप्रिंट है. ही स्पेंट मेनी डेज इन फियर प्रेइंग फॉर हिज प्रोटेक्शन. ही डिड नॉट स्टेप आउट फ्रॉम हिज केव. सो बहुत दिनों तक वो अपनी केव में डर के मारे बंद रहा और अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी रक्षा के लिए भगवान को प्रे करता रहा. बट आफ्टर सम डेज ही गैदर्ड करेज एंड वेंट आउट टू इन्वेस्टिगेट द फुटप्रिंट अगेन. सो बहुत दिनों तक जब उसे कोई आवाज नहीं आई किसी और ह्यूमन की, कुछ भी दिखा नहीं उसको केव के अंदर से, तो उसने फिर से थोड़ी सी हिम्मत जुटाई, करेज जुटाया और फिर से फुटप्रिंट देखने के लिए बाहर गया.
After taking another look, he confirmed that it was bigger than his footprint and concluded that he was not alone on the island. तो फिर से जब उसने एग्जामिन किया, बड़े ध्यान से फुटप्रिंट को देखा, तो उसने ये कंक्लूजन निकाला, ये नतीजा निकाला कि ये किसी और का पैर है, ये उसका पैर तो नहीं है। और उसने फिर इससे क्या नतीजा और निकाला कि वो अकेला इस आइलैंड पे नहीं है, उसके अलावा भी कोई है। He was again very scared and ran back to his cave. The story ends with the realization that the island was inhabited by some other people. So again बहुत वो डर गया, फिर से केव में वापस चला गया डर के मारे, और यहीं पे स्टोरी खत्म हो जाती है आपकी बुक के अकॉर्डिंगली। आपकी बुक में स्टोरी यहीं तक है। वैसे अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो इसकी एक नॉवल है, वो आप नॉवल पढ़ सकते हो, जिसमें कि आगे की स्टोरी आपको मिल जाएगी। क्लियर चिल्ड्रन? सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।